बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं। अगर आप लोग एमएस कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर या फिर 1 से लेकर 8 सेमेस्टर के किसी भी सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इन वाली स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है जिसका नेम आप लोग देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है दया पाकिस्तान स्कॉलरशिप। ठीक है, ये दया फाउंडेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, चाहे आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों को सालाना बेस पर ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसमें आप लोगों के जो चेक्स हैं, आप लोगों को जो अमाउंट मिलती है वो चेक की फॉर्म में मिलती है और आप लोगों के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के आप लोगों को बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा आप लोगों को इस पर अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए और आप लोग कौन कौन से स्टूडेंट इस पर अप्लाई कर सकते हो, तमाम तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स को आप लोग जानते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट्स उठा सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि DIA स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा जो हैं, तलबात जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशंस हैं उनका आगाज़ हो चुका है। इसकी डिटेल्स में बात करें तो यहाँ पर ये स्कॉलरशिप जो है वो सालाना बुनियाद पर मिलती है, आप लोगों को ईयरली बेस पर आप लोगों को मिलती है। इस स्कॉलरशिप के मंजूर होने के बाद वो जो स्कॉलरशिप की रकम होती है वो स्टूडेंट के अकाउंट में चेक के ज़रिए ट्रांसफ़र कर दी जाती है या फिर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है या फिर आप लोगों की फ़ीस में इसकी एडजस्टमेंट कर दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप लोग तालिब इल्म हैं, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या किसी स्कॉलरशिप पर अगर आप लोगों ने पहले आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उस स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो 25,000 से कम होनी चाहिए, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग किसी और स्कॉलरशिप में भी इनरोल्ड हैं, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उस स्कॉलरशिप की अमाउंट 25,000 से कम है, तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो बच्चे अवेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इसकी कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी, तमाम तालीमी मराहल में कम से कम आप लोगों की 65% होनी चाहिए। यहाँ पर इसका मकसद ये है, इस स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को इसके लिए एलिजिबल होने के लिए जितने भी आप लोगों ने एजुकेशन आप लोगों की हो चुकी है मैट्रिक या फिर इंटर में, तो आप लोगों के वहाँ पर 65% से मार्क्स जो है वो ऊपर होने चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग 6 सेमेस्टर में हैं, 7 सेमेस्टर में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस की डिटेल भी आपको लोगों को पता चल गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर बच्चे के पास अवेलेबल होते हैं। इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कौमी शनाख्ती कार्ड, आप लोगों को एक अपना आईडी कार्ड चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट कार्ड आप लोगों का जो होता है, जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। उसके बाद वो फीस चलान जो आप लोगों ने पे किया होता है जब आप लोग एडमिशन लेते हो, या फिर आप लोग हर सेमेस्टर में अपने जो फ़ी चलान पे करते हो, वो फ़ी चलान चाहिए आपको। और उसके बाद मैट्रिक का रिज़ल्ट, इंटर का रिज़ल्ट, यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हो, तो सेकंड सेमेस्टर में हो, तो यूनिवर्सिटी की आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर दिखानी है अपनी। और आप लोगों का डोमिसाइल, डोमिसाइल आप लोगों का होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का बिजली का बिल, मतलब आप लोगों के किसी भी मंथ का आप लोग दे सकते हैं, लेकिन करीबी मंथ होना चाहिए, जैसे कि 2026 का या फिर 2025 का, दिसंबर का, सितंबर का, अक्टूबर का। तो इस तरह आप लोगों का एक बिजली का बिल आप लोगों को चाहिए, एक आप लोगों का कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए, एक आप लोगों का आप लोगों का स्टूडेंट कार्ड चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने जो चालान पे किए हैं वो फ़ी चालान आप लोगों को चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर का रिजल्ट कार्ड और यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों को चाहिए। और एक आप लोगों का डोमिसाइल और एक आप लोगों को बिजली का बिल चाहिए इस वाली स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो। आप लोगों के पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं हैं, तो इसे अरेंज करके आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस हैं वो अभी जारी हैं और ये स्कॉलरशिप पर अभी अप्लाई हो रहा है। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन नहीं होती है। जब भी आप लोग ये वीडियो देखें तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब आप लोगों के मन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया, इसके डॉक्यूमेंट्स पता चल गए, अब आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई बहुत ही आसान है। आप लोगों ने एक यहाँ पर फॉर्म है, लेकिन ये बहुत बड़ा फॉर्म है, इसे आप लोगों ने बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पर फिल आउट करना है। और अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते हैं अप्लाई, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और यहाँ पर एक नंबर भी आप लोगों को शो हो रहा है। अगर आप लोग खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप इस वाले नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जैसे ही इस लिंक पर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने एक ऐसा स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये स्कॉलरशिप फॉर्म है, इसी को आप लोगों ने फिल करना है और इसी को फिल करने के बाद आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत ही एहतियात के साथ इसे फिल करना है। मैं आप लोगों को फिर एक बार बता रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर एक नोट नज़र आ रहा है जो कि रेड कलर में लिखा हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन के लिए आप लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लें। राइट CNIC नंबर विद डैशेस केयरफुली। तो आप लोगों ने जो CNIC नंबर है उसे डैशेस के साथ यहाँ पर लिखना है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, इसे आप लोगों ने अपने माइंड में ज़रूर रखना है। ओके, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना नेम लिखोगे। फुल नेम लिखना आप लोगों ने जो आपके ID कार्ड पर मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी बसीरत कंवल। आप लोग यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना CNIC नंबर लिखना है, लेकिन विद डैशेस। उसके बाद आप लोगों ने अपना फादर नेम लिखना है, फादर का CNIC नंबर लिखेंगे बहुत अच्छे से, जैसे डैशेस के साथ। फिर उसके बाद आप लोगों ने मदर का नेम लिखना है, फिर मदर का CNIC नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फिर आप लोग फीमेल हैं यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट और सिटी यहाँ पर मेंशन करोगे, बहावलपुर है या फिर आप लोगों का इस्लामाबाद है, कराची है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना रिलीजन यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन स्टेटस लिखना है। इन केस ऑफ ऑर्फन और डिसएबिलिटी यू हैव टू प्रोवाइड द डेथ एंड डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट। ये वैसे नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे कोई बच्चा होता है जो यतीम होता है, उसके पेरेंट्स नहीं होते या फिर उसका फादर या फिर कोई पेरेंट्स में से फादर ना हो, मदर ना हो, तो अगर वो इस पर अप्लाई करता है या फिर उसमें कोई फिजिकली डिसएबिलिटी होती है, तो उसका आप लोगों ने यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। अपने अगर फादर नहीं है तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं बच्चे यहाँ पर, और अगर कोई डिसएबिलिटी होती है तो डिसएबिलिटी का यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन लिखेंगे आप लोग। रिलीजन आपका इस्लाम है, जो भी है इस्लाम लिखेंगे। इस्लाम है, क्रिश्चियन है, हिंदू हैं, सिख हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि मेंशन ईयर ऑफ देयर फादर्स डेथ। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऑर्फन होता है तो उसके वालिद साहब नहीं होते, तो ये उनके लिए सिर्फ ये डिब्बा है कि अगर उनके वालिद साहब का साया उन पर नहीं है, तो वो यहाँ पर उनकी डेथ का ईयर मेंशन करें कि वो कौन से ईयर में उनके फादर की जो डेथ है वो हो चुकी है। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों के आप लोगों से ये रिलेटेड नहीं है तो आप इन दोनों खानों को बिल्कुल खाली छोड़ दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर है कि आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि अगर आप लोग हाफ़िज़ कुरान है तो येस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आप लोग लिख देंगे अपना। आप अपने डाकखाना का एड्रेस यहाँ पर पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। आप अपना एड्रेस लिखेंगे जिसके ज़रिए आप पोस्ट जो है वो रिसीव करते हैं, जो आपके ID कार्ड पर मेंशन होता है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फैमिली एड्रेस लिखना है। फैमिली एड्रेस में भी वही आ जाएगा जो आप लोगों का पोस्टल एड्रेस होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, वही जो आप लोगों के ID कार्ड पर मेंशन है। पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने नेचर ऑफ डिसएबिलिटी लिखनी है, अगर आप लोग डिसेबल हैं। अगर डिसेबल नहीं है तो आप लोगों ने नहीं लिखना यहाँ पर। उसके बाद आर यू एलिजिबल फॉर ज़कात। अगर आप ज़कात के लिए एलिजिबल हैं तो यस कर देंगे, अगर ज़कात के लिए एलिजिबल नहीं है तो नो कर देंगे। ज़कात के लिए आप लोगों को पता है कि यतीम, मस्कीन और डिसेबल लोग ही यहाँ पर ज़कात के लिए यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप लोग हैं तो आप लोग यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पर नो कर देना। जो चीज़ें आपके रेलिवेंट नहीं है उसे आप लोगों ने छोड़ देना। ओके, यहाँ पर उसके बाद है आप लोगों ने अपने गार्डियन की डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। गार्डियन में आप लोगों ने अपने फादर, मदर का नेम ऐड कर सकते हैं अगर वो ज़िंदा हैं तो अगर वो ज़िंदा नहीं है तो आप किसी और ऐसे पर्सन को कर सकते हैं जो आप लोगों के एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करता है। आपके घर में कोई बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, तो आप लोग अपने मदर, फादर और अपनी बहन या भाई का किसी भी को भी अपना गार्डियन यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसकी डिटेल आप लोग मेंशन कर देंगे। गार्डियन का नेम आ जाएगा, गार्डियन का CNIC नंबर आ जाएगा, रिलेशन लिखना है, गार्डियन फ़ोन नंबर लिख देंगे, मंथली इनकम उसकी कितनी है,
इनकम टाइप क्या है, गार्डियन ऑक्यूपेशन क्या है, वो आप लोगों को दे देंगे। आप लोगों ने उसके बाद अगर आप लोगों का गार्डियन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो भी आप लोग बता देंगे, अगर नहीं करता तो रहने देना यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने गार्डियन की डेस्टिनेशन लिखनी है, जॉब करता है या फिर फार्मर है, तो वो डिटेल्स आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप लोगों ने करंट कोर्स डिटेल, आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करोगे। मतलब यहाँ पर आप लोगों की एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। देखिए यहाँ पर ऑल यूनिवर्सिटीज मेंशन है, डीजी खान यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉमसर्ट, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज है, सब यूनिवर्सिटीज के नेम यहाँ पर मेंशन है। आईयूबी भी है, यहाँ पर इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर भी है, वुमेन यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट जो है, अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर मेंशन ना हो तो आप लोग यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, ये बेस्ट रहेगा। ओके, उसके बाद आप लोगों को अपना नेम लिखना है, मतलब डिग्री का नेम लिखना है कि आप लोग बीएस कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, वो मेंशन कर दोगे। तो अगर आप लोग अदर यहाँ पर सिलेक्ट करते हो ना, बीकॉम, एमएससी, एमए, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। अगर इनमें से आप लोगों की डिग्री नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लोगे, अदर लिखोगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बताना होगा कि कौन सी डिग्री है आप लोगों की। ठीक है, प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था वो लिखना है। विल कंप्लीटेड ऑन, कब कंप्लीट होगा ये मेंशन कर दीजिएगा, अपनी तरफ से कोई डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने करंट सेमेस्टर लिखना है। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर सब सेमेस्टर मेंशन है, फर्स्ट से लेकर 8, 9, 10 सेमेस्टर तक यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आप लोगों ने मोड ऑफ एडमिशन लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना सीजीपीए मेंशन करना है। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए कितना है या फिर ईयर 1 का, तो आप लोग जिस सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो सेमेस्टर यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दोगे, तो उसका सीजीपीए आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए है, फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का सीजीपीए है, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का सीजीपीए है। ऐसे सारे सेमेस्टर का है। अगर आप जिस भी सेमेस्टर में हो, पिछले सेमेस्टर के आप लोगों ने सीजीपीए यहाँ पर मेंशन करने होंगे। ओके, अगर समझ लें कि आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, फिर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का सीजीपीए और थर्ड सेमेस्टर का सीजीपीए मेंशन कर दोगे अगर थर्ड का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद आप लोगों ने एकेडमिक रिकॉर्ड में अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है, इंस्टीट्यूट ऐड करना है, इंस्टीट्यूट टाइप ऐड करना है, परसेंटेज ऐड करेंगे। उसके बाद ईयरली एक्सपेंसेस आप लोगों के कितने हैं वो मेंशन करने हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप मिली है एचईसी की तरफ से मैट्रिक में, तो आप लोग मेंशन करोगे यहाँ पर। और अगर आप लोगों को नहीं मिली तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इंटरमीडिएट की ये ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप लोग ऐड कर दोगे। जैसे हमें जो थी वो पीफ की स्कॉलरशिप मिली थी, जो कि 31,000 थी साल के हिसाब से, तो आप लोग वहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पर उसका ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या है। अगर आप लोग बैचलर ही कर रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि कंटिन्यू है। आपको एजुकेशन के दरमियान कितने एक्सपेंसेस आप लोगों के ईयरली बन जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, या फिर कॉलेज के अंदर। और आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दोगे, अगर नहीं है तो फिर रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एजुकेशन एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात हो रही है कि करंट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, तो आपकी जो अब वाली एजुकेशन है इस पर कितने एक्सपेंसेस आप लोग बेयर कर रहे हो, तो वो आप लोग मेंशन कर दोगे कि ईयरली आपकी फ़ीस कितनी है या फिर आपकी हॉस्टल फ़ीस, आप लोगों के टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। आप लोगों को स्कॉलरशिप मिली है तो वो आप लोग यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड करोगे कि कितनी मिली है और डोनर किसने प्रोवाइड की है, स्कॉलरशिप की टाइप क्या थी, तो वन टाइम थी या मंथली मिलती थी या फिर आप लोगों को ईयरली मिलती थी। उसके बाद फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने कंज्यूमर नंबर लिखना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नेम लिखना है, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने कंज्यूमर नेम ऑन बिल लिखना है। उसके बाद फिर इफ़ नो बिल देन गिव रीज़न, अगर बिल नहीं है तो उसकी कोई रीज़न प्रोवाइड करनी है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि फैमिली एसेट, मतलब आप लोगों की फैमिली के कितने अखराजात हैं, फैमिली के पास अपनी ट्रांसपोर्ट है या फिर नहीं, मेक द मॉडल। अगर ट्रांसपोर्ट है तो फिर उसका क्या मॉडल है, कार है, बाइक है, रिक्शा है, ट्रक है, तो फिर आप लोग वो मेंशन कर दोगे। अगर नहीं है तो फिर नो कर देना, नील कर देना यहाँ पर। उसके बाद फिर अगर आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी है तो आप लोग वो मेंशन करोगे, एड्रेस लोकेशन ऐड करोगे। अभी लोग ये चीज़ें आपने प्रॉपर्टी के बारे में, शॉप है तो उसके बारे में बताएंगे, अगर आप लोग लैंडलॉर्ड हैं तो फिर उसके बारे में बताएंगे। फिर ये आप लोगों ने अपनी जायदाद के बारे में बताना जो आप लोगों के पास है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर आप लोग इसे खाली छोड़ दीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों की सिबलिंग्स के बारे में आप लोग अपने बहन भाइयों की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे। सिबलिंग 1 सबसे पहले किसी एक बड़े बहन भाई की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे, फिर सिबलिंग 2, सिबलिंग 3, सिबलिंग 4, तो जितने भी सिबलिंग्स हैं सिबलिंग 4 तक आप लोगों ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। जितने भी हैं, अगर आप लोग 3 बहन भाई हैं, 2 बहन भाई हैं, तो आप लोग 2 पर भी स्टॉप कर सकते हैं।
अगर ज़्यादा है तो आप लोग इसे मेंशन करते जाइएगा। ओके, यहाँ पर है कि अगर आप लोगों ने किसी फैमिली मेम्बर ने कोई आप लोग किसी भी बैंक से या फिर किसी एजेंसी से लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पर आप लोग मेंशन करोगे। लोन की कितनी अमाउंट थी वो लिखेंगे, लोन कहाँ से लिया था, किस बैंक से लिया है वो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद क्या रिलेशनशिप है आपका उस बंदे के साथ जिसने लोन लिया हुआ है। फिर यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, लोन का पर्पस क्या था वो भी आप लोगों ने लिखना है, 25 वर्ष तक लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने लोन के बैलेंस लिखना है कि कितना बैलेंस लोन में आप लोगों ने लिया हुआ है या उस फैमिली मेम्बर ने लिया है, तो ये आप लोग मेंशन करोगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर वो कहते हैं कि एनी अदर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू नॉट राइट मोर देन 25 वर्ड्स। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर अपने बारे में प्रोवाइड करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे, लेकिन आप लोग 25 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ से इन्हें ईमेल करने हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये ईमेल आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इस ईमेल पर आप लोग उन लोगों को ईमेल करनी है। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स उनको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। तो वो कहते हैं कि पुट योर CNIC नंबर इन ईमेल सब्जेक्ट सो दैट वी लिंक योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने ईमेल कैसे करनी है कि सब्जेक्ट में आप लोगों ने जब आप लोग ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग सब्जेक्ट लिखते हो, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे। तो सब्जेक्ट में आप लोगों ने अपना CNIC नंबर मेंशन करना है। यहाँ पर CNIC लिखकर फिर आगे आप लोगों ने अपना नंबर मेंशन कर देना है और नीचे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लिखकर इस वाली ईमेल पर आप लोगों ने सेंड कर देने हैं। तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ अटैच कर दिए जाएंगे। ये था इसका सिंपल सा प्रोसेस। इस तरह से आप लोग इस वाली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो आप इस वाली स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।